देखा आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल। रिजर्व बैंक हैज आल्सो सेड दैट एक्सेप्टेंस ऑफ मनी अंडर मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर्स इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है, you should immediately lodge a complaint with the state police। अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी डिस्कशन में। जितनी भी एमएलएम स्कीम चल रही है, पिरामिड स्कीम चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग स्कीम चल रही है, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी चल रही है, कि वो लीगल है या इलीगल है कैसे समझाता है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप, मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसमें क्या कहा गया है, ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कहा गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby proposes to frame consumer protection direct selling rules 2021 2021 में आए। इसके बारे में बहुत लोगों को बताइए, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहा है। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है, इट हैज नो प्रोविजन दैट द डायरेक्ट सेलर विल रिसीव रेम्यूनरेशन और इंसेंटिव्स फॉर रिक्रूटमेंट और एनरोलमेंट ऑफ न्यू पार्टिसिपेंट्स इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है, आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है, अब ये कौन डिसाइड करेगा, जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। तो जी आपने पूछा था क्यों है स्कैम, बता रहा हूं। कहा गया है, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर बायबैक और रीपर्चेज पॉलिसी फॉर करंटली मार्केटेबल गुड्स व्हिच आर नॉट अनपैक्ड और सर्विसेज सोल्ड टू द पार्टिसिपेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एट रीजनेबल कमर्शियल टर्म्स। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए। किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी और आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं, तो आप उसका क्या करो, उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। देखना ध्यान से सुनना, ध्यान से समझो। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हैं जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि आप सब प्रोडक्ट बेचो सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। कि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स बैन है तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, एग्जांपल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जाकर किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती है, ले लो, कोई लेगा 500 रुपए का लेगा, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वाज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, इट वाज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आप करके बीच में छलांग मारी है, जबरदस्ती। मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मींस recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about the product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about the product or providing information that makes the product appear to be something it is not। मतलब कि अगर सरल भाषा में कहा जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं पता नहीं कितनी वीडियो सुनने आम उन्होंने विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ है, उसके बाद मैं वीडियो लेकर क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्पूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड रिफंड द कंसीडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, बाकी इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो, किसी का मर्डर करते हो, तो आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को देखिए लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशिएंट सर्विसेज। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है, प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है, ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? इस एक्शन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक वो जिनके साथ में स्कैम हुआ है, एक वो जिनके साथ में नहीं हुआ है। मान लेते हैं 1 लाख लोग हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, यानी कि उनका पैसा ये कंपनी मार करके बैठी है और वापस नहीं कर रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जाकर के एफआईआर करनी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो उन्हें सारे सबूत दिखाना चाहिए कि भाई आरबीआई ने कहा है, आप ये लिख करके दे दो हमको कि आप एफआईआर नहीं कर सकते, तो उन्हें एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। और अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे लोग इस तरीके से एफआईआर लॉन्च करते हैं तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज है लाइक सीबीआई एंड ईडी वो सब एक्शन में आ जाएंगे। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम छोटा अमाउंट नहीं होता है। और पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता, कारण सारे बच्चे हैं जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर
मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास कुछ पैसा आएगा, मान लो 2-3 महीने में मेरे पास 1 करोड़ रुपए आएगा, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन होंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद फिर से एड ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके स्कैम हुआ है हमको ईमेल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसर्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, तो जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे, और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं, क्या होगा? तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है पता नहीं क्या हो जाए, ये आदमी है तो थोड़ा अजीब, अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार-बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो तुम्हारे साथ क्या, भाई क्या करे, कर ले अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर, मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार-बार, तू अपनी आंखें दिखाओ। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा? है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अच्छा एक चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को जिनके साथ ये स्कैम हुआ है, चाहे आप हमको ईमेल कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर भी इस तरह से लेटर भेज रहे हैं या ईमेल्स भेज रहे हैं, जहां भी आप भेज रहे हैं, जो भी प्रूफ है पेमेंट का वो साथ में अटैच करिए और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर तरीके से दीजिए, क्योंकि अगर आप हमको ईमेल कर रहे हैं तो हमारी लीगल टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करेगी। तो ये हो गया एक कैटेगरी उन लोगों की जिनके साथ में स्कैम हुआ है। अब बात करते हैं बाकी के लोग, जो आप लोग हो, क्या आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो? कितने हैं जो जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है, मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो उसके पीछे क्या वजह है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे, वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। वो कब हो सकता है, जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, और सब जगह हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो। क्या होगा, इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। सुन लो हैशटैग को, और यहाँ पे आ भी जाएगा नीचे वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, हैशटैग विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई।